नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। देश की सियासत में बहुजन समाज पार्टी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार बनाने में, स्वयं राजनीति में सक्रिय रहकर विधानसभा, लोकसभा में जाने में और इसके अलावा दूसरे दूसरी पार्टियों की सियासत को भी वो प्रभावित करती है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रहा, हालांकि हाल में ये दर्जा छिन गया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी महत्वपूर्ण है और 2024 के चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। इस पृष्ठभूमि में मायावती जी ने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया है और आकाश आनंद को आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं, उनके छोटे भाई के बेटे हैं, उनको उत्तराधिकारी घोषित किया है। आकाश आनंद युवा हैं, विदेश से पढ़कर लौटे हैं और लगातार बीते कम से कम 2017 के बाद से तो राजनीति में सक्रिय हैं। जब मायावती जी ने सहारनपुर की रैली में आकाश आनंद को लॉन्च किया था, लेकिन ये बात भी सही है कि बीते 5-6 सालों में आकाश आनंद ने, अगर हम तुलना करें तो तुरंत समकक्ष में तुलना चंद्रशेखर आजाद से हो आती है। चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से अपने को एस्टैब्लिश किया और बिना मायावती जी के सपोर्ट के, उस हिसाब से बहुजन समाज पार्टी का बड़ा सहयोग और मायावती जी का की छत्र छाया के बावजूद आकाश आनंद खुद को उस रूप में स्थापित नहीं कर पाए। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल उपलब्धि नहीं रही, लेकिन चंद्रशेखर आजाद से तुलना स्वाभाविक है। अब ठीक 2024 से पहले ये बड़ा निर्णय सामने आया है। निश्चित तौर पर मायावती जी बहुजन समाज की जो सियासत है उसमें यह संदेश दे रही हैं कि युवाओं को सामने आना होगा, उनको अपनी ऊर्जा दिखानी होगी, देश भर में बहुजन समाज की सियासत को मजबूत करना होगा। ये तो राजनीतिक फलसफा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह होगी कि क्या बीएसपी आने वाले समय में अकेला अकेला चलेगी? क्या इंडिया या एनडीए गठबंधन से समान दूरी बनाकर चलेगी? क्योंकि इस पर ही बहुजन समाज की सियासत की सफलता आगे निर्भर करती है और हम इस पर बात करेंगे कि कैसे निर्भर करती है। लेकिन एक बात है कि आकाश आनंद के बहाने बहुजन समाज पार्टी ने युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कोशिश की है और एक ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश, जहां के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मायावती जी, वहां बीएसपी का जनाधार अब 22% से घटकर 11% पर आ चुका है। सिर्फ एक विधानसभा सीट है बीएसपी के पास, हालांकि 10 लोकसभा सीट हैं और 10 में से एक को अभी अभी दानिश अली को पार्टी से निकाला है एक दिन पहले मायावती जी ने। और आप ये समझ सकते हैं कि कितना कंट्रडिक्शन है। बीएसपी राजनीति में बीएसपी कैसे दखल देगी, इसको लेकर कितना कौतूहल है और जो भी निर्णय होगा उसका कितना राजनीतिक असर पड़ेगा। क्योंकि जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी भले ही 5 लोकसभा सीट जीते, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को जो सफलता है वो 10 लोकसभा सीटों पर होती है। इसके बावजूद गठबंधन तोड़ने का कारण मायावती जी ने बताया था कि समाजवादी पार्टी का वोट उन तक नहीं आया, लेकिन आंकड़े इसकी गवाही नहीं देते। फिर भी अब आने वाले समय में क्या आकाश आनंद के कंधे पर बगैर किसी गठबंधन में जुड़े हुए अकेले पार्टी को चलाने की, उसका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी होगी, या फिर मेंटोर बनकर मायावती एक बड़ी रणनीति को अंजाम देंगी? इस पर बहुजन की सियासत निर्भर करती है और बहुजन से जुड़े हुए तमाम लोग
देश के अलग-अलग राज्यों में जो बहुजन की सियासत को मजबूत होते देखना चाहते हैं, जो बहुत दुखी हैं बसपा के छीजते आधार को लेकर, उनके लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके अभी जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ, उसमें 4 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी एक्टिव रही थी। खास करके हिंदी पट्टी में देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, लेकिन सफलता नहीं मिली और इसका नेतृत्व आकाश आनंद जी ने ही किया था। आकाश आनंद जी के ही कंधे पर ये जिम्मेदारी थी। अब इस असफलता आमतौर पर असफलता के बाद तो जिम्मेदारी कट शॉर्ट होती है, जिम्मेदारी छीनी जाती है, लेकिन मायावती जी को शायद ज्यादा विश्वास है आकाश आनंद पर, इसके इसलिए जिम्मेदारी छीनने के बजाय उन पर जिम्मेदारी और बढ़ा दी गई है। इन जो 4 प्रदेशों में चुनाव लड़ने के बाद बसपा का जनाधार सिमटा, वोट कम हुए, सीट कम हुए, नगण्य पहुंच गई, शून्य की स्थिति में पहुंच गई। ऐसी स्थिति में फिर से राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन समाज पार्टी की जिम्मेदारी सौंपना आकाश के ऊपर एक बड़ा जोखिम है, एक बड़ा रिस्क है। लेकिन मायावती दूरदर्शी भी है, इसमें कोई सरोकार नहीं। हम हर प्रश्न पर, हर उनके एक्शन पर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि मायावती जो एक्शन लेती हैं राजनीतिक दूरदर्शिता के साथ लेती हैं। कुछ उल्टे पड़ जाते हैं, ऐसा होता है, लेकिन आकाश आनंद को ठीक 2024 से पहले अगर जिम्मेदारी दी गई है तो निश्चित तौर पर युवाओं को पार्टी से जोड़ने की, बसपा में नया खून, नई ऊर्जा भरने की एक मुकम्मल योजना उनके पास रही होगी और उस पर वो अमल करेगी। अब एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि 15 जनवरी को मायावती जी का जन्मदिन होता है और इस दिन कोई ना कोई बड़ी घोषणा होती है। यह घोषणा उस समय के लिए भी टाली जा सकती थी, लेकिन इस घोषणा को करने का मतलब यह है कि इससे भी बड़ी घोषणा 15 जनवरी को मायावती जी अपने जन्मदिन पर करने वाली है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि बहुत इससे भी बड़ी घोषणा, यानी उत्तराधिकार से भी बड़ी घोषणा मायावती जी अपने जन्मदिन 15 जनवरी को कर सकती हैं। और वो घोषणा क्या हो सकती है? ऐसे एक सब लोग अपनी अपनी बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गठबंधन से जुड़ने की सियासत को लेकर बड़ा फैसला लेकर मायावती जी आ सकती हैं। ऐसे तो बीएसपी के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। मायावती जी ने भले ही पोस्ट इलेक्शन बीजेपी के साथ अलायंसेस किए, सरकारें बनाई, लेकिन चुनाव मिलकर कभी लड़ा नहीं है। आप गौर करेंगे तो महाराष्ट्र में एनसीपी के शरद पवार जी हैं, जिनकी राजनीति भी चुनाव के दौरान बीएसपी से मिलकर लड़ने की कभी नहीं रही, और ठीक वैसी ही उदाहरण है मायावती जी, जो चुनाव के दौरान कभी बीएसपी से मिलकर चुनाव नहीं लड़ती। वो पोस्ट इलेक्शन जरूर अलायंस में जाती हैं अपने नफा नुकसान को देखकर। तो ऐसे में विकल्प एक ही लगता है कि या तो बीएसपी इंडिया गठबंधन के साथ जाए या फिर अकेले चुनाव लड़े। अब तक जो अनुभव है अकेले चुनाव में जाने का, वो अनुभव बीते कुछ सालों में, बीते 10 सालों में कम से कम किसी भी चुनाव को देख लीजिए, अकेले चुनाव में जाने से बीएसपी को भारी नुकसान हुआ है। जबकि जब कभी भी बीएसपी ने किसी पार्टी से समझौता किया, खासकर राष्ट्रीय पार्टी से, अगर या उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी से, तो फायदा बीएसपी को हुआ है। और कम हुआ है या ज्यादा हुआ है अलग है, लेकिन अलग लड़ने पर नुकसान बीएसपी को सबसे ज्यादा हुआ है। चाहे कांग्रेस के साथ भी चुनाव लड़ी थी बीएसपी, तो इलेक्शन में जो स्ट्राइक रेट था वो बीएसपी का ज्यादा था, कांग्रेस का कम था, यानी कांग्रेस से ज्यादा बीएसपी को फायदा हुआ था। एसपी के साथ मिलकर जब चुनाव लड़ी बीएसपी, तो बीएसपी को ज्यादा सीटें मिली, बीएसपी का स्ट्राइक रेट ठीक रहा, यानी अलायंस बीएसपी को सूट करता है।
ये बात अगर मायावती जी समझ रही होंगी और निश्चित रूप से समझ रही होंगी, तो हमें लगता है कि 15 जनवरी को अगर कोई बड़ा ऐलान होने वाला है, तो वो इंडिया गठबंधन के साथ उनके जुड़ने की जो अभी अपुष्ट खबरें हैं, उस खबर पर मुहर लगेगी। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये बड़ा ऐलान नहीं होने वाला होता, तो उत्तराधिकारी की घोषणा 15 जनवरी को मायावती करती। अब 15 जनवरी से पहले उन्होंने उत्तराधिकार की घोषणा की है, आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी है बीएसपी की, जो कि अभी कोऑर्डिनेटर हैं, उनके भतीजे हैं, उनके छोटे भाई के बेटे हैं। तो युवा हैं, विदेश से पढ़कर आए हैं, एक विजन है। तो इसको देखते हुए अब ये तय लगता है कि 15 जनवरी को, यानी राम मंदिर निर्माण से ठीक एक हफ्ता पहले मायावती जी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ने का जो अवसर है, उस अवसर को अपने हित में, राजनीतिक हित तो सब देखते हैं, उसके हिसाब से वो घोषणा कर सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि ये खबरें बसपा की ओर से कोई पुष्ट नहीं की गई हैं, लेकिन राजनीतिक समझ जो कह रही है वो ये कि अकेले बीएसपी शायद लोकसभा चुनाव में न जाए, क्योंकि अकेले लड़ने से, जब जब बीएसपी ने हाल के वर्षों में अकेले चुनाव लड़े हैं, उसे उल्टे परिणाम देखने को मिले हैं। और हमें जो जानकारी है उसके हिसाब से अगर उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों का बंटवारा होता है, तो 80 सीटों में कम से कम 30-30 के लगभग समाजवादी और बीएसपी चुनाव लड़ सकते हैं, और 20 सीटों में कांग्रेस, आरएलडी और जो भी घटक दल हैं, उनको सीटें मिलने वाली हैं। ये आप 31-31 भी हो सकता है, 32-32 भी हो सकता है, 29-30 भी हो सकता है। ये उन चीजों में मैं नहीं पढ़ता, लेकिन लगभग एसपी और बीएसपी समान सीटों पर और उनसे थोड़ा कम कांग्रेस सीट लेकर उत्तर प्रदेश में अलायंसेस कर सकती हैं। ये अंदर खाने की खबर है, और इस पर हमारे हिसाब से बातचीत तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन आज जो उत्तराधिकार की घोषणा हुई है, वो ये बताता है कि मायावती जी ने अपने लिए अब मेंटोर की भूमिका ले ली है, जो भूमिका राहुल गांधी कांग्रेस में निभा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन एकदम उल्टा है। वहां राहुल गांधी युवा हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के हैं, लेकिन यहाँ मायावती जी अब पोस्ट 60 में हैं, और जबकि उनके भतीजे युवा हैं। लेकिन फिर भी मैं उदाहरण रख रहा हूं, कॉन्ट्रास्ट का उदाहरण है, लेकिन अब वो भूमिका मायावती जी ने संभाल ली है। हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी घटना है, इसलिए इस विषय पर हम आपसे बातचीत करने आए, और इसके जो सिग्निफिकेंस होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो उस सिग्निफिकेंस का सबको इंतजार होगा, क्योंकि बीएसपी का जनाधार चाहे जितना भी कम हुआ हो, लेकिन वो चुनावी रणनीति के तहत उसको कमतर माना जाता है। बीएसपी का सब्स्टिट्यूट अब तक राष्ट्रीय राजनीति में नहीं आया है, जो दलित वोटों का इतना बड़ा नेतृत्व कर सके, बहुत बड़े व्यापक दलित वोटों का नेतृत्व कर सके। ऐसा राष्ट्रीय पार्टी से अलग कोई क्षेत्रीय दल खड़ा नहीं हो पाया है। यही वो भूमिका है, यही वो महत्व है मायावती जी का, जो राष्ट्रीय राजनीति में दखल देती हैं, दलितों के लिए आवाज बनती हैं, और दलितों में भी जो भारतीय जनता पार्टी की सियासत है कि उनको जाटों गैर जाटों में बांटे, या दूसरी पार्टियों की सियासत है, उसका भी मुकाबला मायावती जी ही कर सकती हैं और करती रही हैं। तो आज की बातचीत में इस विषय पर फिलहाल इतना ही, और भी अपडेट के साथ, विश्लेषणों के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। अभी अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें। हालांकि मैं थोड़ी और बात मैं बोलना चाहता हूं, मुझे ध्यान आ रहा है, थोड़ा सा और हमारे साथ आप जुड़े रहें। देखिए, जो जो सियासत राष्ट्रीय राजनीति में चल रही है, उसे देखें तो आकाश आनंद तुरुप का पत्ता भी साबित हो सकती है। एक पूरी जिम्मेदारी सौंप देने के बाद जब वो चेहरा बन करके सामने आएंगे, और तो निश्चित रूप से एक नई भूमिका, नए तेवर में दिखेंगे। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ में होने वाली हुई बैठक
की तस्वीरें हैं। ये स्वयं मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी की हैं और ये तस्वीर ये बताती हैं, देखिए घोषणा का वक़्त जब उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय राजनीति में उतारा है, अपने बीएसपी का उत्तराधिकारी बनाया है और यहाँ मौजूद देश भर में बीएसपी के पदाधिकारी हैं और ये पदाधिकारी न सिर्फ संगठन से हैं बल्कि चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं, संगठन से भी हैं, प्रदेश के नेता हैं, जिले के नेता हैं, यहाँ तक कि विधानसभा और परिषद तक के नेता हैं जो बीएसपी की इस राष्ट्रीय बैठक में सम्मिलित हो रहे हैं। ये एक और तस्वीर दूसरे एंगल से इसी बैठक की जिसमें मायावती जी ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की है और यही वो बैठक है जिसके पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरें ज्योतिबा फूले की, बाबा साहब अम्बेडकर, कांशीराम जी और दूसरे तमाम नेता, छत्रपति साहू जी दिख रहे हैं पृष्ठभूमि में। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी भी हैं और ये दूसरे एंगल से ये सारी तस्वीरें इसी बैठक की हैं और आप देखिए मायावती जी के सामने सभी पदाधिकारी खड़े हैं और यह भी एक तस्वीर है। ये एक चीज और कि मायावती जी के भाई जो क्षमा कीजिए भाई के बेटे जिन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया है उन्होंने, उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हालांकि मैं शेयर कर चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, वो ये कि अभिषेक आकाश जो है आकाश आनंद ने लंदन से पढ़ाई की है और आनंद कुमार के बेटे हैं। आनंद कुमार मायावती जी के छोटे भाई थे, उनके बेटे हैं। वापस जब भारत लौटे तभी से राजनीति में सक्रिय हो गए आकाश आनंद, बेहद करीबी रहे हैं मायावती के, पार्टी की विभिन्न गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहे हैं। 2017 में जनता के बीच वो लॉन्च हुए थे एक पब्लिक रैली में, हालांकि वो सहारनपुर की रैली थी। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि बीएसपी में उनको बड़ी भूमिका मिल सकती है। हालांकि आकाश आनंद के पिताजी प्रोफेसर ये आनंद कुमार वो भी पार्टी में रह चुके हैं और मायावती जी बीएसपी के वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, लेकिन एक विवाद के बाद उनसे जिम्मेदारी पार्टी ने वापस ले ली थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक नई लॉन्चिंग हुई है और उम्मीद की जा रही है कि इस घटना के बाद बीएसपी एक नए तेवर में, नए कलेवर में, नए तरीके से, नए गठबंधन की नई परिकल्पना लेकर के वो सामने आएंगे। तो इस बातचीत को यहीं सीमित करने का वक्त। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे भी निरंतर सतत जारी रहे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।